नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। आज 18 मार्च मैं पहुंचा हूं खनौरी बॉर्डर पर, जहां किसान आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये इस साइड किसान बैठे हैं जो पंजाब के किसान हैं, जो दिल्ली जाने के लिए अपने अपने घरों से निकले कि दिल्ली पहुंचना है। लेकिन जो बीजेपी सरकार है, हरियाणा सरकार, उसने इनको दिल्ली जाने से रोकने के लिए, आप मेरे पीछे देख सकते हो, बैरिकेडिंग की हुई है। उस साइड पूरे सख्त प्रबंध कर रखे हैं कि किसान आगे न जा सके, और सुरक्षा बल तैनात हैं। वो इनकी छोटी छोटी एक्टिविटी पर भी फायरिंग कर देते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं क्रूरता की सीमा लांघ रहे हैं, और इतने क्रूर बने हुए हैं कि उनके मन में ये नहीं है कि ये भी इंसान है, इन्होंने भी अपने जो हक की लड़ाई लड़नी है उसके लिए दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन इनको दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। तो जो सरकार की मंशा है कि ये कुछ दिन तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद अपने अपने घर लौट जाएंगे, यही चीज दिखाने के लिए आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ कि ये जो है किस तरह की तैयारियां करके आ रहे हैं, क्या इनकी तैयारियां हैं, और कितने दिन तक लगभग ये यहाँ रुक सकते हैं। और सरकार जो सोचती है कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं रुकेंगे। अगर इनकी तैयारियों की बात करें, तैयारियां तो इतनी भयानक तैयारी कर रखी है कि चाहे कितने भी टाइम तक यहाँ पर रुकना पड़े, इनको कोई समस्या नहीं होगी। तो यही चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या इनको सुविधाएं हैं, और इन्होंने ये सुविधाएं जो यहाँ पर खुद के लिए तैयार कर रखी हैं, इसलिए कर रखी है कि इनको यहाँ पर रहते हुए किसी प्रकार की समस्या ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और हर प्रकार के इनको ये खुद हैं, इन्होंने खुद मैनेजमेंट बना रखी है, खुद ही ये इस पूरी की पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें दिखाऊंगा कि किस तरह की इनकी तैयारियां हैं, किस तरह से ये संघर्ष के लिए तैयार हैं। ये है खनौरी बॉर्डर। यहाँ पर जो जो गतिविधियां हुई उनकी अगर मैं बात करूं तो गाड़ियां भी तोड़ी गई, फायरिंग भी की गई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लेकिन जो किसान है वो पूरे शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ साथी हैं हमारे, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या माहौल है, आगे की क्या रणनीति है। नमस्कार सर। सर, जैसे कि आपको यहाँ पर लगभग 1.5 महीना हो चुका है बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब आगे किसानों ने क्या रणनीति बना रखी है दिल्ली तक पहुँचने की? आगे तक तो देखो ऐसा है, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक तो हम यही बैठे रहेंगे। और रही बात आगे दिल्ली जाने की, जब तक हमारे कमेटी के मेंबर SKM संयुक्त किसान मोर्चा, हमारा पूरी तरह से पूरी मीटिंगें चल रही हैं, पूरे हरियाणा के अंदर चल रही है, पूरे पंजाब के अंदर चल रही है, तो दिल्ली भी जाके दिखाएंगे और आखिरी में हमारी जीत भी होगी। तो जैसे कि बार बार स्टेटमेंट दी जाती है कि जो बॉर्डर के उस साइड बैठे हुए हैं, मैं दिखा दूं, जी जी, आपको वहां जाने से रोक रहे हैं, जी जी, कह रहे वो भी किसान पुत्र ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसानों के ही बच्चे हैं। जी जी, उस तरफ से जैसे आप शांतिप्रिय ढंग से बैठे हो, जी जी जी, वहां से भी ऐसे ही चल रहा है या कुछ गतिविधियां? नहीं, कोई गतिविधियां नहीं है उनकी तरफ से भी बिल्कुल शांत माहौल है फिलहाल तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, दोनों तरफ ही शांति है। तो ये कहने का मतलब है कि जब तक आपके आगे से आदेश नहीं आएंगे तब तक आप यहीं पर बैठे रहोगे? बिल्कुल बिल्कुल बैठे रहेंगे। आगे की तैयारियां कैसे हैं? अगर ज्यादा लंबा आगे की तैयारियां तो ये है सर जी, हम मर जाएंगे, अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जो पहले दिल्ली से आंदोलन जब कर रहे थे, वापस आए थे, उस टाइम गारंटियां दी गई थी कि आपको चलो लिखित में दे दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़े हौसले हैं जी, यही बात है, ये मोदी नहीं है, मोदी मदारी है, इसका तो झूठ बोलने की बीमारी है, सीधी सी बात बताऊं। और क्या इन्होंने तो 20 बार फैसले कर लिए, ये थोड़े है कि छोटे ही झूठ बोली और लोगों को उठा दिया। अगर बात करूं मैं पंजाब और हरियाणा सरकार की, आपने दिल्ली जाना है, हरियाणा सरकार बीच में टांग अड़ा रही है, इसके बारे में क्या कहोगे? हरियाणा सरकार देखो, टांग अड़ाने का मतलब तो ये है जी, इनके भी ऊपर से कोई आदेश होगा, गवर्नमेंट को भी प्रेशर दिया जा रहा है ऊपर से। अभी आपको पता है पीछे श्री मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, एक नॉन जाट को मुख्यमंत्री बनाया है, सैनी साहब को। तो वो इसलिए बनाया कि जाटों का जो वोट है, वोट पट जाएगा, और जो नॉन जाति का मुख्यमंत्री बनाया है वो वोट एक तरफ चला जाएगा। और जो दुष्यंत को भी अलग कर दिया गया, ये तो किस दृष्टि से देखते हो आप? ये तो बताऊं बात क्या है, ये तो सारा पैसा चक्कर है, सीधी बात है। इतना थोड़े पीछे कम दे दिए गए, रोड़ा हो गया इनका, आपसे और काम किया। ऐसा तो नहीं कि दुष्यंत ने किसानों के लिए इस्तीफा दे दिया या उससे अलग हो गया? नहीं नहीं नहीं, किसान की सुनने का कुछ लगता ही हुई, तो सीधी बात है, पीछे का मतलब है। तो वैसे 75 कुरुक्षेत्र में पहली बार गोलियां लगी थी,
पहली बार कुरुक्षेत्र के अंदर गोलियां लगी थी, आपको शायद पता हो। तो अगर उस टाइम इस्तीफा दे देना तो ठीक है, तो एक दो देवीलाल के ऊपर बहुत ही बड़ा कलंक है, सीधी बात है मेरी तो। और अब जो कहा जा रहा है, हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में इंडिया गठबंधन किया गया इलेक्शन लड़ने के लिए, जी जी जी। ताकि बीजेपी को वहां से हटाया जा सके। तो क्या लगता है कि बीजेपी को अगर हटा दिया गया तो बाकी जितनी पार्टियां हैं, अगर उन्होंने मिलकर सरकार बना ली, क्या वो देश के लिए कुछ काम करेंगे? देखो जी, फरियाद कर रहे हैं, देखो परमात्मा सुनागा हमारे किमिन किमिन तो करेंगे वे भी। पहले तो मोदी ने निगाह टका ली, अगले ना देख ले क्या करेंगे। तो चलिए, इनकी तरफ से तो यही है कि जब तक इनको आगे से आदेश नहीं मिलेंगे तब तक ये पूरे शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी तरफ से किसी प्रकार का भी कोई भी उपद्रव नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हो दूर दूर तक। देखो जी, एक बार आप कैमरा मार के एक बार थोड़ा इन गाड़ियों की तरफ भी दिखा दे। इन गाड़ियों का ट्रैक्टरों में क्या कसूर था, एक बात बताओ, छोटी सी बात सोचो आप। तो मैं आपको दिखाऊं, लगभग 21 तारीख को हुआ था सर ये। जी जी, 21 तारीख को हुआ था। 21 फरवरी को यहाँ पर लगभग 20 से 25 आदमी यहाँ पर पहुंचे, जो उनका ड्रेस कोड भी कह रहे अलग था और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। उन्होंने तोड़फोड़ की और जो किसान साथी यहाँ पर बैठे हुए थे उनके ऊपर हमला किया गया। आप देख सकते हो कार का बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है। ये भी आगे जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर है, आप देख सकते हो सारे के सारे पूरी तरह से तोड़ फोड़ रखे हैं। ये देखिए, तो ये सिर्फ किसानों को बदनाम करने की एक साजिश है कि किस तरह से किसानों को बदनाम किया जाए और किस तरह से ये दिखाया जाए कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं, यानी कि आतंकवादी इनको प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। सर से पूछेंगे क्योंकि यहाँ शायद यहाँ पर मौजूद होंगे उस दिन। सर क्या हुआ था, आप यहाँ पर थे? हम इधर ही मौजूद थे जी। तो उस साइड से आंसू गैस गोले छोड़े जा रहे थे, तो काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल था। और दूसरी बात, कुछ 25-30 उपद्रवी भी आए बीच में, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये बात मेरे ख्याल से किसी पत्रकार ने अभी तक ऐड नहीं की है। उनका वर्दी कोड भी अलग था, उनके हाथ में लाठी डंडे थे, तो रिवॉल्वर भी थे उनके हाथ में। उन्होंने धड़ा गोलियां मारनी स्टार्ट करी। जो ये ट्रैक्टर खड़े हैं, पंचर किए गए गाड़ियों, वो बुरी तरह से तोड़ा गया। और काफी बुजुर्ग लोग हैं यहाँ भी मौजूद है, काफी लोग तो जिनकी हड्डियां टूटी है, बोरियों में गाल मारे उनके। ये चीजें अभी तक किसी पत्रकार ने दी है। बहुत तकड़ा हमला किया गया। जो 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, उनको बोरियों के अंदर डाल के लाठी मारी गई है, बहुत ज्यादा। आपको क्या लगता है कि उधर से थे या कोई बाहर से ही था? देखो जी, साइड तो यही थी, जो हरियाणा वाली साइड है, इसी साइड से प्रोग्राम हुआ था सारा। लेकिन ये पता नहीं लग पाया, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं है। जिसमें हमारे एक साथी शुभकरण जी है, जिसकी मौत हो गई थी, वो गोली लगने से हुई थी। अभी लगे इसका गवर्नमेंट ने कोई उत्तर दिए ही नहीं, ना भगवंत मान सरकार ने दिया, ना हरियाणा सरकार ने। किसी के पास कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो भगवंत मान सरकार है वो आपके लिए कुछ करना चाह रही है या बातें ही बातें कर रही है? देखो, यही इस हिसाब से तो ये लग रहा है हमारे को, तो बात है और कुछ नहीं, सीधी बात है। अगर करना होता तो अभी लग कार्रवाई होनी चाहिए थी। हम इंसाफ मिलना चाहिए था। दो बहनों के बीच एक भाई छोड़ के चला गया, परिवार बिल्कुल ही खत्म हो गया। कहने का मतलब एक उजड़ गया परिवार। वैसे परिवार की कुछ सहायता हुई नहीं हुई? तो परिवार की सहायता तो बोलिया तो इन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया जी, एक नौकरी दी है। देखो जी, ये तो बाकी ना, ये तो बोल रही है दे चुके हैं। बिल्कुल दिया है या नहीं दिया? अभी नहीं दिया, अभी लग नहीं मिले। बातें की है। चलिए, धन्यवाद सर। आगे दिखाते हैं आपको कि किस तरह से किसानों की क्या तैयारियां हैं। आप देख सकते हो लगभग दूर तक, अगर मैं बात करूं, लगभग 2 किलोमीटर तक ऐसे ही ट्रैक्टर और ट्रालियों का काफिला है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं और पूरी तैयारी में, अगर बात की जाए तैयारी की, तो वो इतनी तैयारी में है कि अगर इनको यहाँ पर पूरा साल भी रुकना पड़े तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार घर से निकले हैं तो जब तक इनको मांगे नहीं मानी जाएंगी, इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक ये यहीं पर रहेंगे। आप देख सकते हो किस तरह से हमारे किसान साथी जो हैं वो बैठे हुए हैं। सरकार को खुली चुनौती देते हुए और देखिए पूरी तैयारी में अपने घरों को त्याग कर यहाँ पर बैठे हुए हैं
समाज में बदलाव लेके आने के लिए। आप देख सकते हो इस तरह से पूरी तैयारी, ट्रालियों को ही घर बना रखा है और ट्रालियों में ही इन्होंने खाने पीने का सारा सामान रखा हुआ है और पूरी तैयारी में। अगर मैं आगे जाऊं तो लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक ऐसे ही ट्रैक्टर और ट्रालियों का काफिला है। ये वीडियो आप देख रहे हो खनौरी बॉर्डर से। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।